नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज तो मजे आ रहे होंगे एंड डेफिनेटली आ रहे होंगे। बाजार में एक शानदार तेजी जो बनते हुए दिख रही है, ये तेजी हम सभी ने सबसे पहले पकड़ी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सबसे पहले पकड़ ली तो उससे कोई फायदा हो गया हो। जब कल शाम 6 बजे अमेरिका ने जॉबलेस क्लेम डेटा पेश करा था ना, तभी आपके साथ व्यू क्लियर कर दिया कि अमेरिका ने एक चीज तो कंफर्म कर दी है, कोई रिसेशन, कोई मंदी नहीं है। एक डेटा भले ही बहुत खराब आया, लेकिन तुरंत ही अगला डेटा जो आया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और दोनों रिलेट करते हैं। एक था बेरोजगारी, नौकरियां नहीं है, और दूसरा था कि नौकरियां हैं। तो फिर मामला है ही क्या, आप जितना गिरे उतना बढ़ जाओ। जिस चीज के लिए आप गिरे थे वो चीज तो है ही नहीं, तो आप बढ़ जाओ वापस। और एग्जैक्टली वही हुआ। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया। देखो, अपन गिर रहे थे 2 वजह से, एक अमेरिका की मंदी का डर और दूसरा जापान का येन कैरी ट्रेड का डर। ठीक है जी, डर क्या, वो तो हो ही रहा था। वो 2 ही रीजन थे और तो कुछ था नहीं। ग्लोबल अनिश्चितताएं बढ़ गई थी, ये टेंशन हो गई थी, इसकी वजह से बाजार टूट रहा था। कल अमेरिका की मंदी का डर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म हो गया, नहीं हो रहा मंदी। ठीक है, अब बचा येन ट्रेड। तो जेपी मॉर्गन ने कल एक रिपोर्ट निकाल दी। उन्होंने कहा येन का जो कैरी ट्रेड है ना, वो ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो गया है, केवल 25% के करीब रह गया है। अगर उनका ये अनुमान ठीक है तो जितना गिरना था वो भी गिर गया। अब 25% के लिए क्या मतलब, आप ऊपर से जितना टूट चुके हो ऑलरेडी 75% में टूट चुके हो, अब 25% के लिए थोड़ी उतना ही टूट जाओगे। तो फिर ना के बराबर गिरावट होगी, या फिर बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करेगा और तेजी में आएगा। यही चीजें तो हो सकती हैं। और इसी के चलते भारतीय बाजार में भी शानदार तेजी, ग्लोबल मार्केट्स में भी शानदार तेजी। लेकिन इस बीच में एक बहुत नेगेटिव चीज हो गई है जो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जितना खुश हम कल के अमेरिका के जॉबलेस क्लेम डेटा को देखकर हुए हैं, शायद आने वाले कुछ दिनों में एक आध डेटा और आए, लाइक इन्फ्लेशन का डेटा आएगा भी, आपका जीडीपी ग्रोथ का डेटा आएगा, ये शायद खराब आ जाए। आए ना आए, अगर आ गया खराब तो फिर बाजार टूटेगा। तो हमें खुशी जरूर है कल के डेटा को देखने के बाद, लेकिन वो खुशी क्या टिकाऊ है? मेरे को लगता है हाँ जी है टिकाऊ। जब तक अगला डेटा खराब ना आ जाए तब तक तो टिकाऊ है। अब अगला डेटा खराब आएगा, अच्छा आएगा, वो भगवान जी को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। देखो, भगवान को तो सब पता है, बट पूछ तो नहीं सकते ना। तो इन शॉर्ट किसी को नहीं पता। इनफैक्ट अमेरिका को खुद नहीं पता अभी कि भैया अगला डेटा कैसा आने वाला है। ठीक, तो जब आएगा तब फिर से अलग विश्लेषण होगा, अलग एनालिसिस होगा। अभी के हिसाब से मेरे को लगता है मार्केट 23,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के ऊपर आके खड़ा हो गया है और अभी फालतू में जल्दबाजी में नीचे नहीं जाना चाहिए। अब एक चीज जो बहुत नेगेटिव हुई है वो क्या हुई है वो समझिए, वो है एफआईआईज। अब एफआईआईज या तो ये नेगेटिव ही है या ये पूरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। इन 2 चीजों में से एक चीज है। अब ये ट्रैप हो गए हैं तो आज ये पोजीशन को कट करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी तरह तो है नहीं कि डटकर पकड़कर बैठ ही रहेंगे बस। इन्हें तो मार्केट में पैसे को तुरंत रोटेट करना आता है। हम लोग क्या है, गिरते शेयर में अगर फंस गए हैं ना तो फंसे रहेंगे जिंदगी भर, निकलेंगे नहीं, क्या कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें इन्हें अच्छे से पता है कि भैया मूव कर दो, जो बाजार कर रहा है उसकी तरफ चले जाओ। कल एफआईआईज ने 13,000 करोड़ की फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। तो या तो ये डेटा सही कह रहा है कि भैया बाजार गिरेगा, या फिर ये ट्रैप हो गए हैं। यही 2 चीजें हो सकती हैं। अभी के मार्केट को देखते हुए मेरे को लग रहा है ये ट्रैप लग रहे हैं, क्योंकि भैया आपका 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर खड़ा है, तो अभी भी ट्रैप नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा? 250 पॉइंट तो खड़ा ही है, 300 नहीं खड़ा। तो 24,400 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, हालांकि वो इंपॉर्टेंस कम हो गई है क्योंकि एक्सपायरी निकल चुकी है, उसके ऊपर भी आप क्लोजिंग देने के लिए ऑलमोस्ट नियर बाय तैयार ही हो रहे हो। डाव कल तो भागा ही है, अभी भी डाव फ्यूचर्स में कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। तो हमें क्या यहाँ पे फ्रेश कैपिटल लगा के फ्रेश एंट्री मारनी चाहिए? देखो, फ्रेश कैपिटल तो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि 24,400 के ऊपर ही बोलूंगा मैं। हमने 30% अपना लगा दिया था 24,200 24,150 के करीब। अब आप मेरे को बताओ, उस दिन आप लोगों ने मेरे को बहुत ट्रोल करा कि ये सही समय नहीं है, ये फंसने वाला ही हुआ। आज आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बचा। अब फिर भी बाजार गिर जाए वो अलग केस है। इसीलिए हमें नहीं पता कहां बॉटम है, और बॉटम में आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो जब मेरे को संकेत सही दिखे थे, मैंने आपसे कहा कि अभी 100 जो रुपए हमारे, उसमें से 30 रुपए लगाने का है, बचे हुए 70 रुपए जेब में रखेंगे। जब लेवल ब्रेक होगा तो फिर नीचे गिरने पे लगाएंगे थोड़ा बहुत और जब लेवल ऊपर में ब्रेक होगा तब भी लगाएंगे।
तो जब ये 24,400 के ऊपर आराम से क्लोजिंग दे देगा, चीजें ठीक ही दिखेंगी, तो अगेन हम 20% एडिशनल डालेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, चेक करना है, देखना है, अपनी पोर्टफोलियो एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। तो आप कभी सोचो कि गिरावट हो रही है और आप कहोगे अभी तो और गिरेगा मैं नीचे लूंगा, वो नीचे कभी नहीं ले पाओगे। आपको डिसीजन लेना होगा, टुकड़ों में लेना होगा। और बाजार ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हैं बेच दो, तो कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। तो जो बाजार में इन्वेस्टेड रहेगा वो पैसा बनाता रहेगा। चीजें कभी कभार लेट समझ में आती हैं और जब लॉस होता है तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, आप किसी और पे ब्लेम डाल देते हो। बस वही हुआ मेरे साथ भी। जब 2 दिन बाजार गिरा तो काफी नेगेटिव कमेंट्स आए, बट मैंने टोटली इग्नोर करा, क्योंकि मेरे को पता है जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो एग्जैक्टली चीजें सही शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, और बैंग ऑन है। देखो आपके साथ टाइम के साथ बाजार भी ऊपर आ गया। इनफैक्ट इतने पॉजिटिव मार्केट में भी 400 के ऊपर बाजार टिक नहीं रहा है। गया जरूर है दिन के ऊपर, जिसमें आज एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं निकली, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्रेश है, फिर भी बाजार ऊपर टिकने में थोड़ी दिक्कत फेस कर रहा है। तो आपको तेजी का माहौल रखना है अब, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ लगा दो। अभी भी 30% जो इन्वेस्ट किया था वही इन्वेस्टेड रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। वेट करेंगे हम, वो ज्यादा है, क्योंकि जेपी मॉर्गन अकेला ही अभी जो कह रहा है कि भैया येन कैरी ट्रेड कंप्लीट हो गया, जिसमें येन कैरी ट्रेड में थोड़ी दिक्कतें हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और बहुत सारी रिपोर्ट जो पड़ी है वो सब नेगेटिव ही है। अब मैं आपको एक बार ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा। निकाई 1% ऊपर दिख रहा है, तो जापान अभी भी हरे निशान में है। साउथ कोरिया 1.5% ऊपर है। ताइवान में 3.5% की तेजी है। ग्लोबल मार्केट रिबाउंड है, आप ये कह सकते हो। अमेरिका तो कल बहुत तेज भागा ही है। इनफैक्ट रसल 2000 से लेकर डाउ जोन्स तक सब भागे हैं 2-2% ऑलमोस्ट। तो बहुत ही शानदार मूव है। तो ये अभी की पहली अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।